बात पहली खबर की। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में सरगना पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर के एक कॉलेज में रसायन विज्ञान का लेक्चरर था और 4 साल पहले ही सेवानिवृत्त होने के बाद नीट के प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में भी था। कमेटी के सदस्य होने के कारण अप्रैल के अंतिम हफ्ते में उसके हाथ में प्रश्न पत्र लग गया और उसके बाद पुणे की मनीषा वाघमारे के सहारे उसने उसे लीक कर दिया। 3 मई को ही नीट परीक्षा को पेपर लीक की पुष्टि के बाद रद्द कर दिया गया था और सीबीआई ने 12 मई को एफआईआर दर्ज करके इसकी जांच शुरू की थी। कुलकर्णी को मिलाकर के अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अगर देखा जाए तो मनीषा वाघमारे की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आया। हालांकि सीबीआई को आशंका है कि कुलकर्णी के साथ साथ एनटीए में प्रश्न पत्र बनाने वाली कमेटी के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में गैस पेपर की आड़ में बेचे गए लीक प्रश्न पत्र में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र की हूबहू जो प्रश्न मिले हैं, ऐसे में सवाल ये भी है कि कुलकर्णी के हाथ जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र कैसे लगे। सीबीआई इसका पता लगा रही है। तो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी जो कि रद्द कर दी गई पेपर लीक होने की खबरों के बीच एनटीए ने नीट 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और सीबीआई को इस मामले में जांच सौंपी गई। तुरंत जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई। जैसे ये मामला सामने आया तो 8 मई 2026 को इस मामले में जांच शुरू की गई थी। उसके बाद बैक टू बैक गिरफ्तारियां जो है वो की जा रही हैं। गैस पेपर में मिले थे 600 नंबर के सवाल। ऐसे सवाल 720 में से 600 नंबर के सवाल कॉमन नजर आ रहे थे, तो तभी शक हो गया था इस मामले में और हाथ से लिखे गए क्वेश्चन छात्रों को मिले थे। तो इस मामले में कार्रवाई लगातार जारी है और ये बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से सीबीआई की जो शक की सुई है वो बाकी कमेटी के सदस्यों पर भी अटकी हुई है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले में सामने आ रहे हैं? सीबीआई की तरफ से कार्रवाई लगातार की जा रही है, बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी क्या ये कंफर्म मास्टरमाइंड है या कोई और भी हो सकता है इसके साथ? बिल्कुल, देखिए लगातार सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है, जिसके बाद पूछताछ का सिलसिला भी हो रहा है। यानी जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है उनको लेकर के सीबीआई के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया और साथ ही उनके लिए एक्सटेंशन मांगा गया है ताकि उनसे पूछताछ किया जा सके, हिरासत में लिया जा सके और पूछताछ किया जा सके, ताकि और भी कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कहाँ से नेटवर्क है, ताकि पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल वो सीबीआई के हिरासत में है, मगर उसके बावजूद भी लगातार जो जांच की प्रक्रिया है वो और भी तेजी से चल रही है ताकि पूरी तरीके से इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। जी लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन जिस तरह से 8 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या और भी गिरफ्तारियां संभव हैं इसमें अपराजिता भी? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जगह पूछताछ चल रही है और छानबीन हो रही है। अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि और भी गिरफ्तारी की आवश्यकता है या किसी से पूछताछ करनी है तो संभव है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी इसी सिलसिले में देखने को मिल सकती है। और जो एक और अब नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है नीट परीक्षा को लेकर के, उसमें क्या कुछ एहतियातन कदम एनटीए की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि इस बार कोई इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, इस बार कोई पेपर लीक की जैसी समस्या सामने ना आए? बिल्कुल, देखिए 21 जून को जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर जो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कोई जानकारी दी गई है कि जो नीट यूजी का एग्जाम है वो सही हाथों में है, यानी एनटीए की अगर बात की जाए तो सही हाथों में है और किसी प्रकार की उसमें दिक्कतें ना आएगी और साथ ही बच्चों की सहूलियत के लिए उनको अपने जो पसंद का वो जगह पसंद कर सकते हैं, यानी जिस भी जिले में उन्हें एग्जाम देना है उस जिले में वो एग्जाम दे सकते हैं, जिसके बाद वहीं पर उनका सेंटर होगा। इसके साथ साथ 15 मिनट का एक्सटेंशन भी मिला है, यानी 3 घंटे के एग्जाम अब 3.25 घंटे तक वो दे सकते हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन जो मास्टरमाइंड अभी गिरफ्तार हुआ है, किस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ सबूत इस तरह के सीबीआई को मिले हैं कि इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो मास्टरमाइंड है उसे जो गिरफ्तार किया गया है, यानी नाम उनका
धनंजय बताया जा रहा है। कल उन्हें राउरकेला कोर्ट में पेश किया गया था और उसे विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। आरोप है कि मनीषा वाघमारे ने परीक्षा की जो कॉपी है वो धनंजय को दी थी। धनंजय ने वो कॉपी सुधा घरनौर को दे दी। सीबीआई ने ये बताया कि मनीषा वाघमारे के संबंध में भी जांच जारी है। हालांकि कहाँ से उन्हें पेपर मिला, क्या कुछ चीजें हुई, उसके लिए भी छानबीन जारी है। ये शुरुआती जांच चल रही है। आगे की जो प्रक्रिया है वो सीबीआई के द्वारा खुद ही इसकी जानकारी दी जाएगी। मगर फिलहाल अभी कहना कि किस प्रकार से धरपकड़ का सिलसिला चल रहा है, क्या उनके खिलाफ सबूत मिले, इसके लिए अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपराजिता, नजर बनाए रखिएगा। तो क्या कमेटी की ओर से जो सदस्य, क्योंकि कमेटी के सदस्य जिन्होंने पेपर तैयार किया उसमें से एक माना जा रहा है पीवी कुलकर्णी को, क्या इस तरह के और भी क्या उस कमेटी के ही सदस्य हैं जो इस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, और अब आगे क्या कुछ ठोस कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि इस तरह की समस्या फिर सामने ना आए, क्योंकि इसको लेकर के सरकार बेहद संवेदनशील नजर आ रही है। जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान उनका सामने आया उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि अब परीक्षा ऑनलाइन की जाएगी, तो इस तरह के तमाम कदम उठाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीबीआई की कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। लगातार ऐसे संदिग्ध आरोपियों समेत तमाम आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और पूछताछ सख्ती से की जा रही है।